एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और इस बीच कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। तो वहीं हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा क्यों, इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल मणिपुर पिछले 2 सालों से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रही और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग करती रही। अब सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस विधानसभा सत्र में भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन उससे एक दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इम्फाल पहुंचकर सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने इम्फाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को आधिकारिक पत्र सौंपा। राज्यपाल ने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें पद पर बने रहने को ही कहा। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रही जातीय हिंसा के मद्देनजर आया है, जो मई 2023 से प्रदेश में जारी है। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भड़की हिंसा में बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए, विस्थापन हुआ और संपत्ति का भी नुकसान हुआ। मणिपुर में हिंसा और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया भी जताई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत ही मणिपुर का दौरा करना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये उसी तरह से है जैसे घोड़ा भाग गया हो और अस्तबल का दरवाजा बंद कर दिया गया हो। हिंसा में अब तक 258 लोगों की जान गई है। 5600 से ज्यादा सरकारी हथियारों और 6.5 लाख राउंड गोला बारूद की लूट हुई। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापन के शिकार हुए और अभी भी हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। लंबे वक्त से चल रही हिंसा के कारण राज्य में बीजेपी के कई विधायक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से नाराज भी चल रहे थे। ये सूत्रों ने दावा किया, करीब 12 विधायक शीर्ष नेतृत्व से परिवर्तन की मांग कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से मणिपुर में चली हिंसा पर मरहम लग जाएगा। आपको बता दें कि असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के नेता संबित पात्रा को मणिपुर भेजा, लेकिन वो विधायकों को मनाने में नाकामयाब रहे, असफल रहे और इस कारण ही आखिरकार एन बीरेन सिंह के इस्तीफे का फैसला सामने आया। उन्होंने कहा कि हालांकि इस्तीफे में देर हो चुकी है, अब इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 साल से मांग रहे थे, इतने दिनों में नदी में पानी बह गया, अब घाव नासूर बन चुका है। एन बीरेन सिंह के पद छोड़ने के साथ ही मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर नेतृत्व शून्यता का सामना कर रही है। केंद्र सरकार से क्षेत्र को स्थिर करने और चल रहे संघर्ष को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, लेकिन इतना तय है कि अगले मुख्यमंत्री को शांति बहाल करने और युद्धरत समुदायों के बीच विश्वास को फिर से बनाने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 3 मई 2023 को मैतेई को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद मैतेई और कुकी जो कि समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसके बाद चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के पास हिंसा बढ़ गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।